उत्तराखंड से घोटाले की खबर सामने आ रही है। ये घोटाला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। चीन सीमा पर सुरक्षा को लेकर गंभीर माने जाने वाले आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में ऐसा खेल खेला गया कि किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आईटीबीपी की 7वीं बटालियन मिर्थी में 2.25 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। सीबीआई ने इस मामले में 6 अधिकारियों समेत ठेकेदारों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए। अमर उजाला की खबर के मुताबिक इस घोटाले की जड़ में है चीन सीमा पर बनाए जा रहे मोर्चे और उनकी मरम्मत के नाम पर किया गया गड़बड़ झाला। गलवान घाटी में 2020 में हुई झड़प के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा कड़ी करने के लिए नए मोर्चों के निर्माण और पुराने मोर्चों की मरम्मत के आदेश दिए थे। इसके लिए भारी मात्रा में पत्थरों की ढुलाई की जानी थी, लेकिन यहाँ खेल कुछ और ही हो गया। अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर ऐसा मैजिक किया कि बिना कुछ किए ही लाखों रुपए कमा लिए। अमर उजाला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिन पत्थरों को दूर दूर से लाया जाना था वो मोर्चे से महज 1 किलोमीटर के दायरे से उठवाए गए, लेकिन चालान में दिखाया गया कि वो कई किलोमीटर दूर से लाए गए। और तो और कई जगहों पर तो चालान जारी कर दिया गया, लेकिन वहां एक भी पत्थर नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने ठेकेदार मदन सिंह राणा की फर्म को 28 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया, जबकि असली लागत केवल 19 लाख रुपए की थी, यानी 9 लाख रुपए की सीधी सीधी हेराफेरी। आईटीबीपी के तत्कालीन कमांडेंट अनुप्रीत टी बोरकर ने एक और करिश्मा किया। उन्होंने बटालियन मुख्यालय से 4 किलोमीटर पहले ही सप्लाई पॉइंट बना दिया, जबकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक इसके लिए ना तो किसी से परमिशन ली गई और न ही इस फैसले का कोई ठोस कारण बताया गया। इस छोटे से फेरबदल की वजह से 33.57 लाख रुपए का घोटाला हुआ। दोस्तों, चीन सीमा के संवेदनशील इलाके में ढुलाई के लिए प्राइवेट वाहन और खच्चरों टट्टुओं का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन अधिकारियों ने चालान में पोर्टरों यानी बोझा ढोने वाले मजदूर का नाम डाल दिया। इस छोटे से हेरफेर से भी 47 लाख रुपए की शपथ लगा दी गई। अगर आप सोच रहे हैं कि यही घोटाले की हद थी तो जरा ठहरिए जनाब। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने इतनी सफाई से खेल खेला कि 800 किलो से लेकर 7 क्विंटल तक के भारी जनरेटर को पोर्टरों से ढोया जाने बताया गया। मजेदार बात यह है कि इस असंभव काम के लिए 11 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। इस घोटाले की जड़ 2017-19 के बीच तैनात रहे कमांडेंट महेंद्र प्रताप तक भी जाती है। उन्होंने 2018 में एसएसबी डीडीहाट से 8000 लीटर केरोसिन उधार लेने की अनुमति दी थी, लेकिन ये केरोसिन फर्जी तरीके से मिर्थी में लाना दिखाया गया और इसमें 6 लाख रुपए का घोटाला किया गया। यही नहीं, जब इसे वापस लौटाने की बात आई तो 4000 लीटर केरोसिन डीडीहाट को लौटाने का फर्जी बिल बनाकर उसमें भी 5 लाख रुपए का घोटाला कर दिया गया। अब जब मामला खुल चुका है तो सीबीआई ने 6 अधिकारियों समेत कई ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अमर उजाला के मुताबिक ये घोटाला करीब 1.87 करोड़ रुपए तक का हो सकता है और आगे की जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये मामला केवल पैसों की हेराफेरी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का भी है। चीन सीमा पर बनाए जा रहे मोर्चों में घोटाला करके अधिकारियों ने देश की सुरक्षा तक को ताक पर रख दिया। सवाल यह है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर ये मामला भी बाकी घोटालों की तरह समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट राजकुमारी।